हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एसी मशीन का पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो 2022 में पूछा गया था इवन एग्जामिनेशन एसबीटी में। तो आज के इस सेशन में हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो ग्रुप बी और ग्रुप सी सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये हमारा ग्रुप ए है और इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें, चूज द मोस्ट सुटेबल आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। पहला क्वेश्चन है, ए स्मॉलर एयर गैप इन अ 3 फेज इंडक्शन मोटर हेल्प टू। जो स्मॉलर एयर गैप होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर है वो किस में मदद करता है? तो बोल रहा है रिड्यूस द चेंज ऑफ क्रोइंग, इंक्रीज द स्टार्टिंग टॉर्क, रिड्यूस द चांस ऑफ कॉगिंग एंड रिड्यूस द मैग्नेटाइजिंग करंट। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैग्नेटाइजिंग करंट में हेल्प करता है ये, मैग्नेटाइजिंग करंट को रिड्यूस करने में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि द रोटर स्लॉट्स आर स्लाइटली स्क्यूड एंड स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर टू। तो जो रोटर होता है हमारा 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का, उसको हम लोग तिरछा क्यों करते हैं? तो इसका जो रीज़न है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा कि ये रिड्यूस करता है मैग्नेटिक हम को और लॉकिंग को। मैग्नेटिक हम और लॉकिंग ऑफ रोटर को रिड्यूस करता है, इसलिए जो रोटर होता है उसको हम लोग तिरछा रखते हैं, उसका जो डिज़ाइन करते हैं हम लोग तिरछा करते हैं उस रोटर का। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, दूसरा का। इस पर क्वेश्चन भी है कि वाई द रोटर ऑफ द स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज स्क्वीड। उसके बाद आपका तीसरा नंबर है, बोल रहा है अ 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज ऑन 4 पोल ऑन स्टार्टर एंड 6 पोल ऑन द रोटर व्हेन 3 फेज बैलेंस वोल्टेज सोर्स एट 50 हर्ट्ज सप्लाई इट विल रन एट। तो इसका ए नंबर है 1500 आरपीएम, 1000 आरपीएम, 750 आरपीएम, डी 0 स्पीड। तो इसका आपका हो जाएगा डी 0 स्पीड हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, एन इंडक्शन मोटर हैज सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस स्पीड ऑफ 1500 आरपीएम, व्हाट विल बी स्लीप व्हेन इट इज रन ऑन द स्पीड ऑफ 1450। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका प्लस 3.33%, ये इसका स्लीप हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर अ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इफ द रोटर रेसिस्टेंस इज इंक्रीज देन। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में अगर हम रोटर रेसिस्टेंस को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो उससे हमारा क्या होगा? तो उससे हमारा होगा कि स्टार्टिंग टॉर्क और इफ़िशियंसी बढ़ेगा, स्टार्टिंग टॉर्क इफ़िशियंसी घटेगा, या फिर स्टार्टिंग टॉर्क डिक्रीज होगा और इफ़िशियंसी इंक्रीज होगा। और चौथा नंबर बोल रहा है ऑप्शन डी कि स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज होगा लेकिन इफ़िशियंसी डिक्रीज होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा कि इसमें जो होता है स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज होता है लेकिन इफ़िशियंसी हमारा डिक्रीज होता है। ये पाँचवा हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अगले ऑब्जेक्टिव में, 6 नंबर ऑब्जेक्टिव। तो ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। इसमें हमारा बोल रहा है कि द सप्लाई ऑफ वोल्टेज to an induction motor is reduced by 10%, by what percent approx will be maximum torque decrease? 50%, 10%, 20% और 40%। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 20%। उसके बाद ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है इन एन इंडक्शन मोटर स्लीप डिपेंड्स अपॉन सप्लाई फ्रीक्वेंसी, रोटर इनपुट पावर, रोटर कॉपर लॉसेज, और डी नंबर में है बोथ बी एंड सी। तो इसमें आपका जो होगा बी होगा, रोटर इनपुट पावर पे ये डिपेंड करता है। कहीं कि आपका जो है ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये स्लिप एक फॉर्मूला होता है इसमें हमारा, इसमें शायद आप पढ़े होंगे एस बराबर होता है एफ डैश बाई एफ। तो यहाँ से हम एफ डैश अगर निकालें तो एस एफ हो जाएगा और एफ डैश इज इक्वल टू, अगर इक्वल टू हटाएंगे तो ये यहाँ प्रोपोर्शनलिटी आएगा एस एफ। तो ये शायद सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, लेकिन कहीं कहीं जो है आपका
सप्लाई फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर हमारा रोटर इनपुट पावर होगा। इसको आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा अपने से। 8 नंबर जो है क्वेश्चन वो बोल रहा है द पावर फैक्टर ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज। 8 नंबर बोल रहा है कि जो पावर फैक्टर है इंडक्शन मोटर का वो क्या होगा, तो ये इसका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये लो और हेवी लोड पे काम करता है ओनली। इसका जो पावर फैक्टर होता है वो लो होता है हेवी लोड पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, कॉगिंग ऑफ इंडक्शन मोटर अकर्स। तो जो कॉगिंग होता है इंडक्शन मोटर है वो किस में होता है, तो ये हमारा हार्मोनिक इंडक्शन टॉर्क में होता है, हार्मोनिक सिंक्रोनस टॉर्क में होता है, दो या ए एंड बी दोनों में होता है, या वाइब्रेशन टॉर्क में होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ये हार्मोनिक इंडक्शन टॉर्क में होता है, ये ऑप्शन नंबर इसका ए। उसके बाद ऑप्शन नंबर हम ए के बाद अब 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमारा इन एन इंडक्शन मोटर इफ द एयर गैप इज इंक्रीज। इंडक्शन मोटर में जब हम एयर गैप को इंक्रीज करते हैं तो उससे हमारा क्या होता है, तो इसका स्पीड विल रिड्यूस होगा, इफिशियंसी विल इम्प्रूव, पावर फैक्टर विल बी लोअर्ड, और डी नंबर ब्रेकडाउन टॉर्क विल रिड्यूस। ऑप्शन नंबर होगा 10 का सी। इसका पावर फैक्टर जो है वो लोअर होता है इंडक्शन मोटर में जब हम एयर गैप को इंक्रीज करते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इन केस ऑफ स्प्लिट फेज मोटर द फेज शिफ्टेड बिटवीन करेंट इन द 2 वाइंडिंग्स आर। तो इसमें हमारा हो जाएगा शिफ्ट टू शिफ्ट, अगर एंगल देखेंगे तो ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 11 का। 12 बोल रहा है कि द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 2 फेज इंडक्शन मोटर लार्जली अफेक्टेड। जो स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स 2 फेज इंडक्शन मोटर में वो किस पे ज़्यादा इफेक्ट करता है, वोल्टेज पे या स्पीड पे या फिर x/r रेशियो पे या फिर सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे। ऑप्शन नंबर सी x/r पे ये ज़्यादा हमारा इफेक्ट करता है, ये लार्जली इफेक्ट करता है। तो 12 का ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी। 30 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्राइमरी रीजन ऑफ प्लेसिंग फील्ड ऑन द रोटर इन एन अल्टरनेटर। तो ऑप्शन नंबर बोल रहा है ए स्मॉल पावर इन द फील्ड, इंसुलेशन ऑफ हाई वोल्टेज इज मेड इजी टू स्टार्टर एंड द रोटर, एंड अ लार्ज पावर इन स्टार्टर, लार्ज करंट इन स्टार्टर। तो 30 नंबर का जो है आपका इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ये वाला हमारा जो इंसुलेशन है हमारा हाई वोल्टेज इज़ मेड इजी टू स्टार्टर देन रोटर, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं कि जो स्टेटर होता है उसको हम लोग उस पर हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग दे देते हैं और रोटर हमारा जो है उस पर फील्ड वाइंडिंग दे देते हैं। तो ये हमारा हो गया 13 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। अब 14 नंबर में आते हैं। ये 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अ लीडिंग पावर फैक्टर ऑन एन अल्टरनेटर इम्प्लाइज दैट इट्स वोल्टेज रेगुलेशन शैल बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, एनी वन ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ये जो लीडिंग पावर फैक्टर होता है अल्टरनेटर में, उसका जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो निगेटिव होता है। 14 का हो गया बी। 15 अब आ जाइए 15 नंबर क्या हो रहा है, बोल रहा है कि अ लीकेज रिएक्टेंस ऑफ अ 3 फेज अल्टरनेटर इज डिटरमाइंड बाई परफॉर्मिंग। ऑप्शन ए बोला ओपन अ सर्किट, जीरो पावर फैक्टर टेस्ट, जीरो पावर फैक्टर एंड स्लिप टेस्ट। सी नंबर बोल रहा है ओपन एंड शॉर्ट सर्किटेड, डी नंबर शॉर्ट सर्किट एंड स्लिप टेस्टेड। ऑप्शन ए ओपन सर्किट एंड जीरो पावर फैक्टर टेस्टेड, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका 15 का। 16 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इन अ लार्ज सिंक्रोनस जनरेटर डैम्पर आर प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू इंक्रीज स्टेबिलिटी, इलिमिनेशन हार्मोनिक्स इफेक्ट, रिड्यूस वोल्टेज फ्लक्चुएशन। डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। इसका हमारा ऑप्शन जो होगा 16 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये दोनों पे होता है हमारा, ये डैम्पर वाइंडिंग प्रोवाइड करता है हमारा, ये इंक्रीज स्टेबिलिटी और इलिमिनेशन ऑफ हार्मोनिक इफेक्ट, ये हो गया हमारा। अब ऑप्शन नंबर हमारा
डी के बाद आते हैं इसमें 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि इन अ सिंक्रोनस मशीन इफ द आर्मेचर फील्ड एक्सिस इज अहेड ऑफ द फील्ड फ्लक्स इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन द मशीन ऑपरेटिंग इज ऑप्शन ए सिंक्रोनस मोटर, ऑप्शन बी सिंक्रोनस जनरेटर, ऑप्शन सी असिंक्रोनस मोटर, ऑप्शन डी असिंक्रोनस जनरेटर। 17 नंबर का आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ये सिंक्रोनस मोटर में होता है, ये राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिए 18 नंबर में आ जाइए। 18 नंबर क्या बोल रहा है कि इन अ सिंक्रोनस मोटर टॉर्क और लोड एंगल विथ इंक्रीज इन लोड इंक्रीज डिक्रीज रिमेन अनअफेक्टेड नॉन ऑफ दिस। तो इसमें लोड करंट लोड हमारा एंगल होता है, इंक्रीज होता है लोड के साथ, जब लोड बढ़ाएंगे तो हमारा लोड एंगल बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 18 का। 19 नंबर में आएंगे हम लोग। ये देखिए 19 नंबर क्वेश्चन बोला अ रिलक्टेंस मोटर रन एट सिंक्रोनस स्पीड स्लाइटली लेस दैन द सिंक्रोनस स्पीड हाफ द सिंक्रोनस स्पीड। और डी नंबर बोल रहा है हमारा नॉन ऑफ दिस। तो ये इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए कि सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड से हमारा रिलक्टेंस ऑफ मोटर रन करता है। 20 नंबर में आप आइए। द फ्लोइंग मोटर डेफिनेटली हैज़ अ परमानेंट मैग्नेट रोटर। बोल रहा है कि जो मोटर है वो परमानेंट मैग्नेट रोटर, ये इसका ऑप्शन नंबर आपका होगा, ऑप्शन नंबर आपका 20 का ऑप्शन नंबर ये स्टेपर मोटर होगा, सी, ऑप्शन नंबर सी स्टेपर मोटर होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव का सेशन हमारा समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग अब चलते हैं सब्जेक्टिव की ओर, ग्रुप बी और ग्रुप सी।